हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई आदमी कनाडा में आना चाह रहा है, कोई एप्लीकेंट जो न्यू इमिग्रेंट आना चाह रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी भी फील्ड से है, तो उसको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे जॉब लेने की, और स्पेसिफिकली इंजीनियर्स की क्या यहाँ पे सैलरी ब्रैकेट्स हैं, क्या सैलरी रेंज है। तो वो सब हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो कितनी उनके लिविंग एक्सपेंसेस आएंगे, और वो कितना अर्न कर सकते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके। क्योंकि हमारे जो मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका ये मेन उनका मोटो ये होता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करने के बाद हम अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी वहीं से निकालेंगे और हम अपनी फ़ीस भी वहाँ से निकालेंगे। तो उनके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हम कितने घंटे काम कर सकते हैं, हम पे पर आवर कितने पैसे मिलेंगे, और हम मंथली कितना अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के साथ। और जब हमारी वेकेशंस आती हैं, अगर कोई ब्रेक आता है, समर ब्रेक आता है या विंटर या स्प्रिंग ब्रेक आते हैं, तो उसके अंदर हम कितना अर्न कर सकते हैं फुल टाइम जॉब करके। तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो वो उसकी अकोमोडेशन का क्या करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे जब आप आएँ तो आने से पहले आप अकोमोडेशन का कुछ अरेंज करके आएँ। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन आप ले लें। अगर यूनिवर्सिटी की आप अकोमोडेशन नहीं लेते, वो आपको लगता है कि महंगी है, तो आप अपने तौर पे सर्च करें। यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कनाडा के अंदर, आपके जीजी के ऊपर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो कोशिश करें जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके पास आपकी अकोमोडेशन हो, ताकि आपका जो आने जाने का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके कम से कम हो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रहने के क्या एक्सपेंसेस हैं तो आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो विद इन $600 to $700 के अंदर अपना मतलब पूरा गुजारा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको $400 के अंदर आपको रूम मिल जाता है। $300-400 आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मोर देन सफिशेंट है। अगर आप कंबाइन अकोमोडेशन के अंदर रह रहे हो, जिसके अंदर एक रूम के अंदर 2 आदमी रह रहे हैं, तो आप इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो विद इन $600 to $700। तो ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस आपके माइंड में होने चाहिए। हमारे वीलॉग का जो दूसरा पार्ट है वो है कि आप जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो कितने घंटे काम कर सकते हैं यहाँ पे, और पर आवर उन्हें कितना पे किया जाता है, और वो क्या उसमें से टैक्स निकलेगा। और अगर उसकी वेकेशन आ रही है, कोई ब्रेक्स आ रही हैं, समर ब्रेक्स आ रही हैं, आपकी विंटर ब्रेक्स या स्प्रिंग ब्रेक्स आपकी आ रही हैं, तो उसके अंदर आपको कितने घंटे काम कर सकते हैं और उसके अंदर आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। मैंने एक प्रिलिमिनरी सा चार्ट बनाया है अपने पास, और उसकी मैंने रफ सी कैलकुलेशन की है। जो मिनिमम कैलकुलेशन है यहाँ की, मैंने वो आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जब उनकी फुल टाइम स्टडी चल रही होती है ड्यूरिंग द सेशन, तो वो पर वीक 20 आवर्स काम कर सकते हैं। यहाँ पे ओंटारियो के अंदर मिनिमम वेज जो है वो $15.5 है। अगर आपको मिनिमम वेज के ऊपर भी कोई जॉब मिलती है तो पर वीक आप 20 आवर्स काम करने के बाद आपको $310 पर वीक आपकी अर्निंग होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप 4 वीक्स की अगर कैलकुलेशन करें तो आपके पास $310 पर वीक के हिसाब से $1240 आपके पास पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए ड्यूरिंग द स्टडी। अगर आप 8 महीने की कैलकुलेशन करें, क्योंकि आपका जो सेशन है वो अर्ली सितंबर टू लेट अप्रैल तक चलता है यहाँ पे। उसके बाद आपकी वेकेशन आ जाती, आपकी ब्रेक्स आ जाती हैं, वेकेशन आ जाती हैं 4 महीने की। तो अगर हम 8 महीने को कंसिडर करें तो आपके पास 8 महीने के अंदर $9,928 की अर्निंग होनी चाहिए। जब आपके पास ब्रेक्स आ जाएं तो उसके अंदर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, मतलब आप 7 दिन काम कर सकते हो, और जो पर डे आप 10 आवर्स भी काम कर सकते हैं। मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 11 आवर्स भी काम करती हैं, तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल हम पर वीक के अंदर 10 घंटे कंसिडर करें पर डे, और आप हफ्ते में 6 दिन काम करें, आप एक दिन संडे की छुट्टी भी करते हैं, तो आपके 60 आवर्स पर वीक के हिसाब से आपको मिलेंगे।
और $15.5 हम फिर मिनिमम वेज को लेकर चलते हैं और आपको पर वीक $930 पे करेंगे वो। जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे मिनिमम जॉब यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप ऑड जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मिनिमम वेज के ऊपर आपको मिल जाती है। तो आप जो 4 महीने के अंदर अर्निंग करोगे वो $14,880 होगी। तो अगर हम कंबाइन करें तो आपके पास $24,800 आपके पास इनकम होगी पर ईयर के अंदर, जो भी आप काम करेंगे पार्ट टाइम प्लस फुल टाइम ड्यूरिंग ब्रेक, तो $24,800 आपके पास इनकम होगी। अगर हम अभी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि $600 to $700 पर मंथ एक स्टूडेंट के एवरेज एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर हम उसको लेके चलते हैं तो आपके पर ईयर में $8,400 मतलब $8,400 आपका खर्चा आएगा अपने आप के ऊपर। तो अगर हम ये माइनस करें तो आपकी नेट इनकम जो आपके पास पर ईयर की आएगी वो $16,400 मतलब $16,400 आपके पॉकेट में आएगा। अब $16,400 में से अगर आप 10% 12% अगर आप टैक्सेशन भी यहाँ पे निकाल देते हैं तो फिर भी आपके पास 12 to 13,000 आपके पास सेव हो जाएगा। आई थिंक विच इज़ मोर देन इनफ फॉर फुल ईयर फ़ी। तो इस तरह आप अपने 1 साल की फ़ीस ईज़िली निकाल सकते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं और आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो भी आप यहाँ से निकाल लेंगे। एंड अगेन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, ये हमारी एक रफ़ कैलकुलेशन है। जब आप कनाडा में आएँ तो आप इस कैलकुलेशन के ऊपर रिलाई करके बिल्कुल नहीं आएँ। आप अपने तौर पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फ़ीस का अरेंज करके आएँ, सो दैट अगर इन केस आपको जॉब नहीं भी मिलती 1 महीना 2 महीना, अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब नहीं भी मिलती, ताकि आपके पास सर्वाइवल के एक्सपेंसेस आपके पास पड़े हों। तो ये चीज़ आप प्लीज़ मेक श्योर करके आएँ कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकें यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी एक हम डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आप कौन सी सिलेक्ट करें। टू बी ऑनेस्ट आप ओंटारियो के अंदर तो बिल्कुल मत देखें। अगर आप ये सोच रहे हैं, आपका प्लान ये है कि हम पार्ट टाइम जॉब करके और जो ब्रेक्स आएंगी फुल टाइम जॉब करके हम अपनी फ़ीस निकाल लेंगे, तो ओंटारियो के अंदर तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो फ़ीस है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो फुल टाइम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो मोर देन $30,000 है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है आपके पास किसी भी सूरत में, क्योंकि हमारे पास अभी जैसे हमने कैलकुलेशन की, हमारे पास नेट जो कैश हमारे पास बचेगा 1 साल के खर्चे निकालने की और इनकम के बाद हमारे पास $16,400। तो $16,400 आपकी ऑलमोस्ट 50% फ़ीस बनेगी। तो 50% आपको फिर भी अरेंज करना पड़ेगा। वो आप अपनी फैमिली को भी कह सकते हैं कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें फ़ीस के लिए। लेकिन अगर आप दूसरी प्रोविंसेस को कंसिडर करते हैं अपनी स्टडी के लिए, फॉर एग्जांपल आप सस्कैचुअन की तरफ जाते हैं, तो रेजिना यूनिवर्सिटी, सस्कैचुअन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो मास्टर्स प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, वो मोर और लेस $8,000 to $9,000 के अंदर आपको मिल जाते हैं पर ईयर। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो ये कैलकुलेशन वहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। आप इजीली अपने एक्सपेंसेस वहाँ से निकाल सकते हैं। आप अल्बर्टा के अंदर चले जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की फ़ीस भी बहुत कम है। आप वहाँ से भी मतलब एक प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो सूट करता है और आपकी क्वालिफ़िकेशन को मैच करता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अप्लाई करें। द थर्ड इज़ आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की यूनिवर्सिटीज़ को देखें। वहाँ की यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो भी ऑलमोस्ट $8,000 है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप इजीली वहाँ पे अपने खर्चे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जाके या आप ओंटारियो के अंदर आके अपनी फ़ीस भी निकालेंगे और ख़र्चे भी निकालेंगे थ्रू पार्ट टाइम जॉब, तो टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, अपने करियर के साथ भी आप प्ले करेंगे और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी आप अननेसेसरीली कोई प्रेशर डालेंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है तो डेफिनेटली यू शुड कम टू ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि ओंटारियो के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑप्शंस है वो ज़्यादा है, कॉलेजेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो ईजी हो जाता है एडमिशन मिलना थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप दूसरी प्रोविंसेस, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जाते हैं तो यूबीसी के अंदर अप्लाई करेंगे तो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। यूबीसी के अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि उसकी फ़ीस लो है तो सारा प्रेशर स्टूडेंट्स का उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ चला जाता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस चीज़ में, अगर आप फ़र्दर कोई डिटेल लेना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज़ हैं उनको मैं रिप्लाई बैक करूँ विद प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स जो भी मेरे पास रिजल्ट्स हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके साथ और भी चीज़ें काफ़ी डिस्कस करूँगा। मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करूँ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, ओंटारियो के अंदर, पर्टिकुलरली जो टोरंटो सिटी के अंदर है। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करूँगा जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं और यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम्स आई शुरू में और वो क्या सजेशन देते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या प्रिपेयर करके आना चाहिए, उनको क्या अपने आप को पैकिंग के अंदर क्या चीज़ लेके आनी चाहिए यहाँ पे, ताकि कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो सेटलमेंट के अंदर। और क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, तो हम जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि उनके प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, जो यहाँ पे आते हैं, जो अपनी फैमिली से दूर आ रहे हैं। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।